अब विकास के नाम पर मंदिर के मुख्य द्वार से सती माता की प्रतिमा हटाने की कवायद। प्राचीन प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को हटाना धर्म के खिलाफ, पुजारी का कहना मौखिक मिले हैं, आदेश लिखित में कुछ नहीं। उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास कार्य चल रहा है, जिसके तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर वर्षों से स्थापित सती माता के मंदिर को हटाने की कवायद की जा रही है। इसमें धर्मशास्त्री और यहाँ के विद्वानों का कहना है कि जितना विस्तार नहीं हो रहा है उससे ज्यादा विनाश का कार्य किया जा रहा है। शहर के प्राचीन धरोहर और प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को अपने स्थान से हटाकर अन्यत्र जगह रखा जा रहा है, जो सनातन धर्म के विपरीत है और इसका परिणाम भी सभी को भोगना पड़ सकता है। सती माता मंदिर के पुजारी चेतन शर्मा ने बताया कि मौखिक रूप से मंदिर हटाने का आदेश दिए गए हैं, लिखित में अभी कोई आदेश नहीं आया है। इस विषय में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने कहा कि प्राचीन धरोहरों को हटाना और विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को हटाना यह धर्म के विरुद्ध है। इसका परिणाम भी लोगों को और प्रशासन को भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कोई भी विधान नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हटाया जाए। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। उनका कहना था कि शहर के विद्वान और प्रबुद्ध लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। वहीं महाकालेश्वर मंदिर पुजारी व महाकाल सेना प्रमुख महेश पुजारी जी का कहना है कि विकास के नाम मंदिरों को हटाना गलत है और यदि ऐसा किया जाता है तो बाकी सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को भी विकास कार्य के लिए हटाया जाना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों को नहीं। और ऐसे में धार्मिक व हिंदूवादी संगठन को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए, सिर्फ आकर दिखावा नहीं करना चाहिए। कड़ा विरोध होगा तो ही ऐसे कार्य पर रोक लग सकती है, अन्यथा नहीं। जी गुरुजी बताएं। जय श्री महाकाल, जय सती माता की। महाकालेश्वर के द्वार पे शिव की प्रथम पत्नी आदिशक्ति सती माता जो अनादिकाल से विराजमान है, जो बाबा महाकाल भी आज भी पालकी स्वरूप में निकलते हैं, तो प्रथम माँ के कने सामने पालकी रुक के फिर उसके बाद सलामी होती है, जो कि इतना प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भी मंदिर कार्य के अवगत जीर्णोद्धार कार्य चल रहा, मंदिर विस्तारीकरण में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, तो इसमें मंदिर को स्थानांतरण करने का कहा गया है। हमारे को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कहा गया है कि इस मंदिर का भी स्थानांतरण किया जाएगा, उचित दूसरा स्थान देख के इस मंदिर को भी वहाँ पे विराजमान किया जाएगा। जो कि हम हमारे मत से सोचते हैं कि किसी भी प्रतिमाओं को, किसी भी स्थान को जहाँ जो विराजमान है उसे ना हिलाया जाए। आप जीर्णोद्धार का कार्य कीजिए, पर ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि जनहानि हो, ऐसा कोई कार्य न करे। ताकि हम पूर्व में उत्तराखंड में देख चुके हैं, जो माता के मंदिर को हटाया गया था, जिससे कि काफ़ी बड़ा पहले आया है। जय माता। ये जैसे कि जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, उसके अवगत खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन धरोहर जो निकली है, जो कि खंडित मंदिर निकला है, उसका मंदिर भी नहीं कह सकते, उसका खाली ओटला निकला है। उस ओटले को खोदने के लिए, देखने के लिए कहाँ तक जा रहा है, उसको देखने के लिए मंदिर बीच में आ रहा है, तो इसको स्थानांतरण करना चाहते हैं। तो वो उचित में मत से तो उचित नहीं है, क्योंकि खंडित स्थान को देखने के लिए एक जीती जागते स्थान, पूजनीय स्थान को, जो कि प्राचीन है, एक ये भी प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन है तो ये भी प्राचीन है। ये भी पूर्वजों द्वारा जब नगरी बस्ती होगी, जब उस समय ये भी कई मंदिर उन्होंने यहाँ ध्वस्त हो चुके थे, उसके बाद जहाँ जो प्रतिमाएं निकलती गई वहाँ उनका स्थान दिया गया। इसी प्रकार से जब यहाँ महाकाल का उस समय जब जीर्णोद्धार किया था, तो उस समय भी ये प्रतिमा यहाँ निकली थी, जो कि झाड़ के नीचे बिठा दी गई थी। उस बीच यहाँ के रहवासी लोगों ने इस मंदिर की देख रेख और यहाँ की पूजन पाठ ये करवाए हैं जब से। जो कि माता सती है, आज भी हमारे घर परिवार में कोई भी आता है, मेहमान आता है, कोई भी आता है, उस प्रकार से जब अंदर घुसता है तो हमारे घर की महिला या कोई भी होती, जो महिला होती है, वही गेट के खोल के बताती कि अंदर पुरुष है या नहीं है, पुरुष है या नहीं है। तो उस चीज़ को इसी प्रकार से महाकालेश्वर के द्वार पे, बाबा के द्वार पे उनकी स्वयं की पत्नी सती माता विराजमान है। वो यहाँ पर गेट के द्वार पे इसीलिए बैठी है कि पहले माँ से मिलके जो पुरातत्व चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो उज्जैन की धरोहर है, उज्जैन की संस्कृति है। और सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करके उज्जैन को आप क्या पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं या धर्म स्थल बनाना चाहते हैं?
अगर धर्मस्थल बनाना चाहते हैं तो धार्मिक आस्था के जो विषय हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना यह बहुत निंदनीय कृत्य है। और मुझे लगता है धार्मिक संस्थाओं को ऐसे किसी भी विषय पर जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे प्रशासन का विरोध करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार नगर के कुछ प्रबुद्ध जनों को मुख्यमंत्री के साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, उनको यहाँ की सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए एक बात ये तय हो जाए कि जो यहाँ का धार्मिक स्वरूप है उसको विकृत ना किया जाए, उसको नष्ट ना किया जाए। वो हमारी परंपरा है धर्म में। अभी अपन यही सोच लें कि भाई कल को अगर आप ये कहें कि भाई महाकाल का मंदिर छोटा पड़ता है इसलिए महाकाल को उठा के हम दूसरे मंदिर में वहाँ बाहर ले चलते हैं, बड़नगर रोड पर वहाँ रख देते हैं, तो ये कोई आपके द्वारा किया गया यह कार्य क्या जनता को स्वीकार होगा? क्या धार्मिक लोगों को स्वीकार होगा? आप भले ही कहें कि यहाँ जनता नहीं समाती है, यहाँ लोग नहीं समाते हैं, और आप केवल यही कर रहे हैं कि इसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं, धार्मिक स्वरूप यहाँ का खराब किया जा रहा है और उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि धर्म का कोई देवता, हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटाने का कोई विधान ही नहीं है, और अगर हटाते थे पहले लोग तो फिर उसकी बड़ी पूजा और वो सब होता था, तब कहीं कोई उनके लिए कोई नया स्थान बनाकर तैयार किया जाता था तो करते थे। तो इस तरह से प्रतिष्ठित मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करनी, मुझे लगता है ये हिंदू समाज के धार्मिक स्वरूप का अपमान भी है, और मुझे लगता है कि ऐसे देवी देवताओं के स्थानों को छेड़ेंगे तो उसका परिणाम भी गंभीर होगा, उज्जैन के लिए भी, प्रशासन के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये राष्ट्र जो है ये हिंदू राष्ट्र है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस देश के अंदर हिंदू सनातन धर्म की एक परंपरा है, और जो इस परंपराओं का निर्वहन करते हैं, जो इसको चला रहे हैं, हमारे देश के अंदर कई हिंदू संगठन हैं, और वो हिंदू संगठन जब हिंदू समाज की बात आती है या मंदिर की बात आती है या धर्म की बात आती है तो वो लोग आगे आकर बोलते हैं और आगे आके उसमें पहल करते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर और कुछ कारणों से यही संगठन ऐसी जब परंपराएं टूटती है या मंदिर हटाए जाते हैं तो ऐसे संगठन कभी आकर आगे नहीं बोलते। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई हिंदू संगठन बने तो उन्हें हर हिंदू परंपरा यदि तोड़ी जाती है या ऐसे स्थान तोड़े जाते हैं जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, वहाँ उनको आगे आना चाहिए। जो जिस वक्त वो नहीं आते तो इससे सीधी सीधी बात प्रतीत होती है कि वो केवल हिंदू सनातन धर्म का नाम लेके हिंदू सनातन धर्म का शोषण करते हैं। तो इसके लिए वैसे संगठन को आगे आना चाहिए, और यदि ऐसी व्यवस्था और परंपरा या धर्म स्थल हटते हैं या हटाए जाते हैं तो देश के अंदर एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हिंदू मंदिर हटाए जाएं तो मुस्लिमों की मस्जिद भी हटना चाहिए, चर्च भी हटना चाहिए, जैन मंदिर भी हटना चाहिए, सबको हटाया जाना चाहिए, तो ही हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। अन्यथा हम इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं। सड़कों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 11 शहरों में उज्जैन को किया शामिल। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश के 11 शहरों में अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इन 11 शहरों में उज्जैन को भी शामिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द शहर में कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन में जल्द ही नया सिटी सर्विलांस प्लान लागू होने जा रहा है। इसके तहत शहर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों के अलावा शहर के अंदर 100 से अधिक मुख्य चौराहों पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। चोरी का वाहन जैसे ही कैमरे की जद में आएगा, कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठेगा। 2 माह में यह कवायद पूरी हो जाएगी। इनकी मदद से शहर के सभी प्रमुख मार्गों की निगरानी आसानी से की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। इसमें वीडियो वॉल के माध्यम से सभी CCTV कैमरे के फुटेज देखे जाएंगे।
शहर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों इंदौर रोड, मैक्सी रोड, देवास रोड, बड़नगर रोड, उन्हेर रोड, आगर रोड के अलावा शहर के 100 से अधिक मुख्य चौराहों पर ANPR लगाए जाएंगे। ANPR कैमरों की विशेषता यह है कि इस कैमरे से वाहनों की नंबर प्लेट पर आसानी से नजर रखी जाएगी। चोरी के वाहनों का डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। ये कैमरे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट फोकस में रहे। जब भी चोरी का वाहन कैमरे की रेंज से होकर गुजरेगा तो ANPR सिस्टम अलर्ट होगा और तुरंत इसका मैसेज कंट्रोल रूम को भेजेगा। कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा, जिससे पुलिस भी तुरंत एक्शन लेकर संबंधित वाहन को आसानी से पकड़ सकेगी। शहर में TTZ व फिक्स 2 प्रकार के कैमरे लगेंगे। TTZ टाइप के कैमरे ऑटोमेटिक 365 डिग्री तक लगातार घूमते रहेंगे। वहीं फिक्स कैमरे से एक ही जगह पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। शहर को नए CCTV कैमरों के माध्यम से लेस करने का काम पुलिस कर रही है। कब तक ये होगा और लगभग कितने कैमरे लगाए जाएंगे? पुलिस मुख्यालय ने 11 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है कि जहां नया सिटी सर्विलेंस सिस्टम, जो मॉडर्न सिटी सर्विलेंस है, उसकी आवश्यकता है। उसमें भी उज्जैन एक है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने के दौरान ही ये सब किस तरह के कैमरे होंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल मॉडर्न और जो ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले कैमरे, और खासकर जो व्हीकल्स में जल्द ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, ANPR कैमरे कहलाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा। उज्जैन का एक पवासा थाना क्षेत्र में जिम में हुए विवाद के कारण एक युवक पर प्राणघातक हमला, घायल युवक जिला चिकित्सालय में भर्ती। उज्जैन के थाना पवासा क्षेत्र में एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया गया। युवक का नाम विजय बैरागी है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। विवाद का मुख्य कारण जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान कहा-सुनी होना बताया जा रहा है। युवक को सर में टांके लगे हैं। घायल युवक के परिजनों ने जिला चिकित्सालय में बताया कि विजय बैरागी पर लोहे की रॉड से हमला किया गया है। मामले में थाना पवासा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या घटनाक्रम पूरा कैसे लगी इनको, कौन है? मेरे भाई का नाम विजय बैरागी है और ये 5-1 महीने से करीबन जिम जा रहा था। 3-1 दिन से कुछ लड़के मतलब जिम में आने लगे और कुछ धमकियां वगैरह देने लगे थे। ये गाने वाने से मतलब वहाँ पर जो साउंड वगैरह बजता है उससे रिलेटेड, तो इन्होंने कुछ गाना वगैरह चेंज कर दिया, तो इनसे मतलब 5-7 लोग आके मारा पीटी करने लगे थे। कौन है लड़के, कहाँ के हैं? और अभी तक खैर हमें भी इन लोगों के बारे में पता नहीं चला है कि कहाँ के हैं, क्या है। पुलिस छानबीन कर रही है, हमने रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज की है। कहाँ लगी है, कितनी चोट आई है? इसके सर में लगी है तकरीबन 6 टाँके हैं, 5-6 टाँके हैं। कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट कराई? हाँ, कहाँ रिपोर्ट कराई है? हमने पवासा थाना में रिपोर्ट करवाई है और इसे रोड से मारा गया पीछे से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जय बैरागी है। उज्जैन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सामाजिक न्याय परिसर में धरना दिया। आप जरा विचार करिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज प्रदेश में कम से कम 7 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पुरानी पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती है। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे। दुख का विषय है। और हमारी कई आंगनवाड़ी की बहनें तो रिटायर भी हो गई है, 62 साल पूरे कर गई और घर बैठी है। स्थितियाँ ये है, पेंशन में हम जिनके लिए काम करते हैं उनको हम पेंशन दिला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको पेंशन दिला रहे हैं। आज हमारा एक कर्मचारी अगर मर जाता है तो 50,000, एक अगर मजदूर मरता है तो शासन ने उसके लिए भी 2 लाख तय कर रखे हैं। सरकार को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। हम लोग बहुत ही परेशानियों से गुजर करके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपने अपनी शक्ति को पाएगा, हम लोग ऐसे ही बैठेंगे 100, 200, 500 और फिर अपने घर चले जाएंगे। धरना रखा है इसलिए रखा है कि हम मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं सभी, और हमें काम करना पड़ता है ज़मीनी स्तर पर, और हमें निर्देश दिए जाते हैं मौखिक, बोले आज आपको ये करना है वो करना है। तो कार्यकर्ता एक अकेली कहाँ जाएगी,
और मौखिक आदेश आ जाते हैं तो मौखिक आदेश पे हम काम करना नहीं चाहते। यदि हमें लिखित में आदेश हमारा विभाग देगा तो हमें उसका कुछ मानदेय मिलेगा, वो विभाग का मानदेय मिलेगा तो हमें काम करने में अच्छा लगेगा। और 10,000 में हम इतने विभागों का काम करते हैं तो हमें कहीं मीटिंगों में जाना पड़ता है, उसके बाद कई फ़ोटोकॉपियाँ करवाना पड़ती हैं, तो वो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, तो बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। आपकी मांग नहीं मानी तो अब क्या अब करेंगे? मांग नहीं मानी तो अभी जैसे यहाँ बैठे हैं हम हज़ारों की संख्या में, तो लाखों की संख्या में हम रोड पे भी बैठेंगे। मांग तो हम मनवाएंगे क्योंकि 10,000 रुपये में कुछ होता नहीं है। कार्यकर्ताओं को मानदेय भी बढ़ना चाहिए। ये सारी हमारी योजनाएं तो हम सरकार मान। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अमित तोमर, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।